अब बात करते हैं एक और अहम खबर की। झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे और सांसद मनोज तिवारी समेत 9 लोगों के खिलाफ देवघर में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि वो देवघर एयरपोर्ट की एटीसी बिल्डिंग में जबरन घुस गए थे। उनके खिलाफ एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात डीएसपी रैंक के अफसर ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बड़ी खबर, डीएसपी की शिकायत के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है। ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी समेत 9 लोगों के खिलाफ देवघर में ये एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप ये है कि ये लोग देवघर एयरपोर्ट की एटीसी बिल्डिंग में जबरन घुस गए थे। इनके खिलाफ एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात डीएसपी रैंक के अफसर ने लिखित शिकायत दर्ज कराई और बाद में अब इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। तो आरोप है जबरन एटीसी की बिल्डिंग में घुसने का। डीसीपी रैंक के अधिकारी ने बाकायदा एक लिखित शिकायत दर्ज कराई और अब इस मामले में एक्शन हुआ है, एफआईआर दर्ज। तो झारखंड के गोड्डा से सांसद है निशिकांत दुबे, वो उनके साथ मनोज तिवारी और कुल 9 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप ये है कि देवघर एयरपोर्ट की एटीसी बिल्डिंग में ये लोग जबरन घुस गए थे। गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे समेत 9 लोगों पर ये एफआईआर। चार्टर्ड प्लेन से उड़ान भरनी थी, जब एटीसी की क्लियरेंस नहीं मिली उसके बाद ये एटीसी बिल्डिंग में घुस गए। सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज हुई है। देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध लगाने का आरोप लगा है। निशिकांत दुबे ने इस पूरे मामले में कहा है कि अगर उनकी गलती साबित हो तो वो राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन फिलहाल इस मामले ने तूल पकड़ ली है और एफआईआर दर्ज हो गई है। तो झारखंड के गोड्डा से सांसद है निशिकांत दुबे। सांसद मनोज तिवारी के साथ कुल 9 लोग जब चार्टर्ड फ्लाइट नहीं ले पाए, एटीसी की क्लियरेंस नहीं मिली, उसके बाद एटीसी की बिल्डिंग में जबरन घुस गए, ये आरोप है। ये तस्वीरें देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। और 31 अगस्त को पूरा मामला क्या था, क्या कुछ हुआ, वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये देखिए, दोपहर 1:05 पर दिल्ली से देवघर पहुंचे निशिकांत दुबे। ये पूरे सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं। दोपहर 1:05 पर 9 लोगों के साथ एयरपोर्ट पर उतरे निशिकांत दुबे। 5:25 पर दिल्ली के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे। डायरेक्टर पर दबाव बनाने की कोशिश की उड़ान को लेकर। निशिकांत दुबे एटीसी दफ्तर पहुंचे। क्लियरेंस के लिए दबाव बनाने का उन पर आरोप है कि एटीसी क्लियरेंस नहीं दे रहा था उड़ान के लिए, तो उन पर दबाव बनाया गया। चार्टर्ड प्लेन ने उड़ान भरी। शाम 5:30 बजे और दिल्ली से देवघर जब निशिकांत दुबे पहुंचे, उसके बाद 9 लोगों के साथ वो एयरपोर्ट पर उतरे। तो निशिकांत दुबे पर यह आरोप है कि एटीसी की तरफ से चार्टर्ड फ्लाइट के लिए उन्हें क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, जिसके बाद वो एटीसी की बिल्डिंग में जबरन घुस गए और क्लियरेंस के लिए दबाव बनाया। यह है पूरा मामला। निशिकांत दुबे हालांकि इस आरोप को सिरे से खारिज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर उनकी भूमिका किसी भी तरीके से गलत साबित हो जाए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन सवाल यही कि क्या कोई सांसद कानून से बड़ा है? एटीसी की बिल्डिंग में इस तरीके से जबरदस्ती एंट्री कैसे की? और निशिकांत दुबे हो, मनोज तिवारी हो, उनके साथ परिवार के लोगों ने भी एंट्री की, यह भी आरोप है। इस पूरे मामले में डीसीपी रैंक के एक अधिकारी ने लिखित चिट्ठी लिखी है, पूरी लिखित शिकायत है, जिसके बाद इस मामले में अब एफआईआर दर्ज हुई है।
तो देवघर एयरपोर्ट पर जबरन एटीसी की बिल्डिंग में घुसने के मामले में निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी समेत 9 लोग सवालों के घेरे में हैं। इन सभी 9 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं मामला दर्ज होने के बाद से सांसद निशिकांत दुबे पुलिस पर ही सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सांसद नियम कानून से बड़ा है। सांसद और उपायुक्त के बीच ट्विटर पर घमासान। जी न्यूज के सवालों पर भड़के नेताजी। एक भी आदमी से मेरी झड़प हुई हो, एक ही आदमी से बकझक हुई हो, जोर से बोलने की तो बात छोड़िए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये है गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, जो राजनीति छोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो नेताजी राजनीति छोड़ने तक आ गए। चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे की वजह, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं देवघर एयरपोर्ट की और इन्हीं तस्वीरों को लेकर निशिकांत विवादों के घेरे में है। दरअसल निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा समेत 9 लोग दिल्ली से एक प्राइवेट जेट से दुमका आए थे। इस दौरान सांसद चार्टर्ड प्लेन से देवघर के हवाई अड्डे पर उतरे थे। इस दौरान उनके साथ उनके दोनों बेटे भी थे। शाम को दिल्ली लौटते वक्त निशिकांत दुबे अपने साथियों के साथ देवघर के हवाई अड्डे पर पहुंचे और चार्टर प्लेन में सवार हो गए, लेकिन एटीसी ने उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद निशिकांत दुबे, उनके दोनों बेटे, पायलट और मनोज तिवारी ने एटीसी की बिल्डिंग में दाखिल होकर एटीसी अधिकारियों से जबरन क्लियरेंस ले लिया और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बस यहीं से नेताजी सवालों के घेरे में आ गए। जिस एटीसी में किसी भी आदमी को घुसने की इजाजत नहीं है, वहाँ पर सांसद जी क्या कर रहे थे? सीए को एफआईआर करना चाहिए था यदि मैंने गलती किया। पायलट का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए था यदि उसने जो है सनसेट सनराइज के पहले जो है जो भी है प्लेन उड़ा लिया, या एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर को केस करना चाहिए था। जो मालिक है वो केस नहीं कर रहा है, झारखंड पुलिस कर रही है, झारखंड सरकार कर रही है। झारखंड पुलिस उसका जो है केवल सुरक्षा देखती है, उसका ओवरऑल इंचार्ज एयरपोर्ट अथॉरिटी है। चलिए मान भी लिया जाए कि सांसद होने के नाते आप जा सकते हैं, लेकिन आपके दोनों बेटे किस अधिकार से वहां पर गए थे? क्या सांसद या सांसद का बेटा होने पर कानून तोड़ने की इजाजत मिल जाती है? जबरन एटीसी में घुसने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामला दर्ज होने के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उपायुक्त पर ही कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके चोरी के लिए जो है मैं लगा रहता हूं कि ये चोरी मत करे, उसको मैं सबसे पूरा जमीन उसने बेच दिया, वो माफिया है और वो पैसा जो है प्रत्येक महीने हेमंत सोरेन को पहुंचाता है। इसकी सीबीआई जांच चल रही है जमीन। निशिकांत दुबे और देवघर जिले के उपायुक्त मंजुनाथ ट्विटर पर आमने सामने हैं। तो वहीं जब इस मामले पर जी न्यूज ने निशिकांत दुबे से सवाल किए तो तिलमिला उठे नेताजी और कहा कि आरोप अगर सही साबित होते हैं तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सीसीटीवी फुटेज में मैं पूरे देश भर को चैलेंज करता हूं, एक भी सीसीटीवी फुटेज में यदि किसी से बकझक करते हुए भी मैं नजर आया, गाली गलौज की तो बात दूर है, यदि मैं किसी से झड़प करते हुए भी नजर आया तो मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं कि मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। वहीं इस मामले पर मनोज तिवारी ने सफाई देते हुए अपना पक्ष रखा है। निशिकांत दुबे पर लगे आरोपों के बाद विपक्ष उन पर हमलावर है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि निशिकांत खुद को सिस्टम मानने लगे हैं, उन्हें नियम कानून की परवाह नहीं रही। पक्ष विपक्ष के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बीच ये मुद्दा एयरपोर्ट की सुरक्षा चूक की जगह सियासी बन गया है।